बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। पेपर्स आप लोगों के हो रहे हैं। पार्ट वन का कल अल्हम्दुलिल्लाह पेपर हो गया। आज पार्ट टू का पेपर है, फिर कल पार्ट वन का पेपर होगा और उसके बाद 1 मार्च को पार्ट वन का पेपर होगा, पार्ट टू का पेपर होगा अगेन। जितने भी स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं उन सब का एक सबसे बड़ा मसला है जो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर देता हूं, और अगर इसको आप फॉलो कर लेंगे, जिन लोगों ने आज भी पेपर देना है अभी 2 बजे, और कल पेपर होगा, उसके बाद 1 मार्च को पेपर होगा, अगर इन चीजों को आप लोग फॉलो कर लेंगे, जो टिप्स मैं आज आप लोगों को देने लगा हूं। कल मेरे स्टूडेंट्स का पेपर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को तैयारी करवाई हुई थी अपनी क्लासेस में, सारे का सारा पेपर उसी में से था, और मेरे स्टूडेंट्स का जो पेपर आया है, जिन लोगों ने पेपर कल दे लिया था उनके लिए इंतहाई आसान था, और बाकी स्टूडेंट्स जिनका कल पेपर है वो दुआ कर रहे थे कि अल्लाह करे हमारा भी पेपर ऐसा ही आए। आप लोगों के इस पेपर में कोई मुश्किल चीज नहीं है किसी भी किस्म की। वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो जिन लोगों ने नोट्स लिए और उसमें हाईलाइट किए हुए थे, उन स्टूडेंट्स का भी पेपर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हम पेपर देंगे, आज आप लोगों का पेपर है, कल पेपर होगा, फिर उसके बाद आप लोगों का 1 मार्च को पेपर होगा। इन तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए मैं इंतहाई अहम चीजें कुछ शेयर कर देता हूं। सबसे पहली चीज, आप लोगों का जो इंग्लिश का पेपर है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स की सप्ली आती ही इंग्लिश में, और अब जो मैं आप लोगों को टिप्स दे सकता हूं सिर्फ वही आपके काम आ सकती हैं। तैयारी तो ऑब्वियसली आप लोगों ने मुकम्मल की होगी, 2 महीने का आप लोगों के पास टाइम था। 25 दिसंबर को आप लोगों का रिजल्ट आया। जनवरी का पूरा महीना आप लोगों के पास था, फरवरी का पूरा महीना आप लोगों के पास था। 2 महीने में आप लोगों ने जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, क्योंकि जब एक बार बंदे की सप्ली आ जाती है तो उसके बाद थोड़ी सी तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि पैसे भी जाया हुए, टाइम भी जाया हुआ, और अब मैं पढ़ लूं। या अगर साफ अल्फाज में सीधे लफ्जों में कहूं तो बंदे को थोड़ी सी शर्म आ जाती है कि यार मैं पढ़ लेता हूं, पढ़ के पेपर पास कर लूं। क्योंकि 2 महीने का टाइम होता है, 2 महीने तो वैसे ही बंदा शर्मिंदा रहता है जब सप्ली आई होती है तो। लेकिन कुछ लोगों की वैसे अगर खत्म हो जाए तो वो फिर भी नहीं पढ़ते हैं, 2 महीने ये भी नहीं पढ़ते आखिरी मौके पे भी आके। अब सिर्फ और सिर्फ आप यूनिवर्सिटी को भी कसूरवार नहीं ठहरा सकते कि यूनिवर्सिटी ने ही हमें फेल किया है। अगर कोई 3-4 बार बंदा फेल हो रहा है और सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो वो अपनी गलतियां ढूंढे कि मेरे अंदर क्या गलतियां। अब हम पेपर की बात करते हैं। पेपर से मुतालिक कुछ टिप्स जो मैं आपको देना चाहता हूं, वो सबसे पहली चीज ये है कि आप लोगों की हैंड राइटिंग वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। मैंने अपने स्टूडेंट्स को फर्स्ट डे से, जब से हमारी क्लासेस का आगाज हुआ, मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि जो जो मैं पढ़ाता जाऊं साथ साथ उसे लिखते जाएं। उससे क्या होगा, आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव होगी 2 महीने में, और आपकी राइटिंग स्पीड इंप्रूव होगी 2 महीने में। यानी 3 घंटे के अंदर जो पेपर आप लिखते हैं और उसमें से अगर 25-30 नंबर का पेपर छोड़ देते हैं टाइम की कमी की वजह से, अब जब आप लोग ये प्रैक्टिस 2 महीने कर लेंगे तो वो टाइम की कमी आपकी खत्म हो जाएगी। और ये चीजें मैंने आप लोगों को यूट्यूब पे भी पहले बताई हुई है। आप लोगों की हैंडराइटिंग ठीक होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन ठीक होनी चाहिए, मार्जिन लाइंस आपने लाजमी लगानी है, मार्कर का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है, टाइम अपना पूरा लगाना है। कुछ स्टूडेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं एग्जामिनेशन हॉल में जो पेपर में बैठते हैं, 1.5 घंटे गुजरने का सिर्फ इंतजार करते हैं कि 1.5 घंटा गुजरे और हम पेपर दे के वापस निकलने वाले बने। उस स्टूडेंट की पक्की सप्ली है, मुझसे लिखवा ले। अगर वो 1.5 घंटे में, जो 3 घंटे का पेपर है, अगर वो 1.5 घंटे में करेगा, या तो वो बिल्कुल शॉर्ट लिखेगा, या वो आधा लिखेगा, या वो इतना तेज लिखेगा कि उसकी हैंडराइटिंग फजूल तरीन हो जाएगी। इन 3 चीजों में से एक ना एक चीज जरूर होगी जो बंदा 1.5 घंटे में पेपर देके उठ जाएगा। टाइम पूरा आपने लगाना है, 3 घंटे पूरे मुकम्मल पढ़ें। पहले 10 मिनट लगाएं, अपने पेपर को अच्छे से पढ़ें, समझें। उसके बाद उसमें से देखें, जैसे आज आपका पार्ट 2 का पेपर है, आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन किस मॉडर्न एसे से आया। सबसे पहली चीज, किस मॉडर्न एसे से आया। उसके बाद उस थीम को माइंड में लेके आए कि इस मॉडर्न एसे के अंदर बात क्या की गई थी, क्या कहानी थी इसकी। फिर उस क्वेश्चन को आपने अच्छे से देखना है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, मुझसे एग्जामिनर डिमांड क्या कर रहा है। स्टेटमेंट को आपने देखते हुए अपना जवाब देना है और जस्टिफाइड होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए ओल्ड मैन एंड द सी पे। ओल्ड मैन एंड द सी को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। जिन लोगों ने दूसरी बार अब पढ़ी है या तीसरी बार पढ़ रहे हैं,
या हम स्टूडेंट्स को जब आते हैं सबसे पहले सुनाते ही कहानी है पूरी ओल्ड मैन एंड द सी की कि उसमें क्या क्या हुआ, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं। 10 उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सिर्फ उन्हीं में से इंशाल्लाह ताला सवाल आएंगे। अच्छा जी, सवाल आपके पास आता है, उस सवाल की स्टेटमेंट को आपने अच्छे से पढ़ना है। क्या किसी चीज की सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस पूछी जा रही है? अब यहां पर आके कंफ्यूजन होती है, पेपर में आ जाता है सवाल सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस ऑफ शार्क्स इन द नॉवल ओल्ड मैन एंड द सी। तो स्टूडेंट्स क्या लिख देते हैं जी? स्टूडेंट्स लिख देते हैं ब्रेव एडवेंचर ऑफ ओल्ड मैन अगेंस्ट द शार्क्स। अब ये दोनों चीजें अलग हैं। सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस आपकी शार्क्स की ओल्ड मैन एंड द सी के अंदर ये है कि आपकी लाइफ के अंदर जो हर्डल्स और परेशानियां होती हैं। ब्रेव एडवेंचर अगेंस्ट द शार्क्स इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टेटमेंट को ही नहीं समझते कि स्टेटमेंट हमसे पूछी क्या गई है। आपने स्टेटमेंट को अच्छे से ध्यान में रखते हुए अपने पेपर में उसका जवाब लिखना है। सेक्शन ए आपका मुकम्मल हो गया। 2 सवाल मॉडर्न ऐसे में से आगे, 2 सवाल आपके ओल्ड मैन एंड द सी में से, यानी 3-3 आते हैं, 2-2 करने। सेक्शन ए कंप्लीट है। सेक्शन बी पे आ जाए। ऐसे विद आउटलाइन लिखना है। ऐसे विद आउटलाइन में 5 टॉपिक्स दिए गए हैं, 5 में से एक टॉपिक आपने चूज करना है। अगर तो कोई ऐसा टॉपिक है जो आपने बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ है, वेल एंड गुड, लिखें उसे। अगर ऐसा टॉपिक जो कि आपने तैयार नहीं किया, ऐसा टॉपिक जो आपने तैयार नहीं किया और कोई भी नहीं आया उसमें से, 5 टॉपिक्स हैं, मैं गारंटी से कहता हूं कि 5 टॉपिक्स में से कोई एक ऐसा आसान तरीन टॉपिक होगा जिसके ऊपर अगर आप उर्दू में मजमून लिखने बैठ जाएं तो 4-5-6 पेजेस का आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि हेडिंग्स माइंड में आती रहती हैं। इसमें यह भी हो सकता है, इसमें यह भी हो सकता है, इसमें यह भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने एक ऐसा टॉपिक चूज करना है जिस टॉपिक पे आपके माइंड में मटेरियल बहुत ज्यादा आ जाए। 5 मिनट के अंदर अंदर आपने सोचना है और टॉपिक चूज करना है कि इन 5 टॉपिक्स के अंदर से कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस टॉपिक में मैं लिख भी सकता हूं, मेरे पास मटेरियल बहुत ज्यादा है। आप बहुत अच्छा लिख लें और 100 वर्ड्स का लिखें, उसके मार्क्स कम मिलेंगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल लिख लें और पूरे वर्ड्स का लिख लें, 250 से 300 वर्ड्स का, तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। टॉपिक वो चूज करें जिस पे आपके माइंड में मवाद बहुत ज्यादा हो, जिसमें आप लिख सकें। ये ना हो कि आपने एक पेज लिखा और उसके बाद आप माइंड में बैठ के सोचने लगे कि यार मैं अगले पेज पे कौन सी लाइन शुरू करूं, फिर अगेन आप वही बार बार चीजें रिपीट करते लग जाएं और आपने 3-4 पेजेस भर के छोड़ दिए। ये जो आपका कंटेंट में रेपिटेशन आ जाती है, इसकी वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं। टॉपिक आपने अच्छा चूज करना है जिस पे आप लिख सकें। उसके बाद उसकी आउटलाइन बनाएं। आउटलाइन बनाने के बाद आप लोग जनाब नीचे अपना ऐसे लिखना शुरू करें, मार्कर का इस्तेमाल लाजमी करें। उसके बाद आ जाए करेक्शन पे। करेक्शन आपने अच्छे से देखनी है कि आपको करेक्शन कौन कौन सी ठीक लग रही है, जो आपको सही से आती हो, जो आप सही कर सकें। आया वहां पे नाउन का चेंज है, वहां पे वर्ब का चेंज है, वहां पे एडवर्ब का चेंज है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब चेंज होनी है, एस का इजाफा होना है, सिंगुलर प्लूरल का मसला है, एडजेक्टिव का मसला है, एडवर्ब का मसला है, क्या मसला है। जो गलती की गई है उसको आइडेंटिफाई करें। उसके बाद आपने वो 5 जुमले ठीक करने हैं, 5 जुमले ठीक करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएंगे इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स। 10 में से 5 आपने करने होते हैं। सबसे पहले उन 5 में से जो आपने 10 में से 5 करने हैं, उनको आप माइंड में ला के आइडेंटिफाई करें कि आपको उर्दू में मतलब किसका आता है। जिस जिस वर्ड का उर्दू में मतलब आ रहा है सबसे पहले आपने वो करने हैं, लेकिन नंबरिंग ठीक देनी है। अगर कोई 3 नंबर पे आप पहले कर रहे हैं तो आपने 3 नंबर ही देना है और 3 नंबर के आगे वो इडियम लिख के उसको जुमला बनाना है। आपने माइंड में ये लेके आना है कि जो जो वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूं, क्या इनके उर्दू में मतलब मुझे आते हैं या नहीं आते। जिनके उर्दू में मतलब आते हैं वो लिख दे, जुमला बना दें, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। उसके बाद लास्ट पे आ जाए एप्लीकेशन और लेटर। एप्लीकेशन और लेटर में सबसे बड़ा मसला होता है स्टूडेंट का कि सर किसके ज्यादा नंबर मिलते हैं। जो आपने अच्छा तैयार किया होगा, जो आप अच्छा लिख लेंगे, उसके नंबर आपको अच्छे मिल जाएंगे। एप्लीकेशन और लेटर मैं आप लोगों को यहां से हम पेपर निकाल भी लेते हैं, वेबसाइट पे यहां पे आके ओपन कर लेते हैं PU BA BSc पास पेपर्स, ताकि हम देख सकें कि पेपर पैटर्न जो है वो अगर किसी को नहीं भी अभी तक पता, स्टिल अभी तक अगर किसी को नहीं पता तो हम देख लेते हैं यहां से, ताकि मैं आपको बता दूं।
कि कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे किस सीक्वेंस से आती हैं। अगर आप लोगों को पेपर पैटर्न खैर मैंने पहले शेयर किया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे फिर भी सर्च कर लेते हैं। ये इंग्लिश है, नेक्स्ट हमारे पास ये इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी 2 आ गया। ये आप लोगों के पास मॉडर्न एसेज हैं, विस्लिंग ऑफ द बर्ड से आया हुआ है। ये हाउ डिड डेविड स्कॉट एंड हिज फ्रेंड्स सक्सीड इन लैंडिंग ऑन द मून। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ डज शार्ट रीड द डॉक्टर्स इन द एसे आर डॉक्टर्स मैन ऑफ साइंस। क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ही आपको पता चल जाता है कि आपका क्वेश्चन जो है वो किस चैप्टर से आया हुआ है, आया कि आपने चैप्टर्स पढ़े हुए हों। What is the significance of the title Old Man and the Sea? Old Man and the Sea के टाइटल की सिग्निफिकेंस क्या है? How far would you agree that novel is about the human struggle against the heavy odds? आप एग्री करते हैं कि ये जो नॉवल ओल्ड मैन एंड द सी है, ये इंसान की स्ट्रगल है उसकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े मसाइल के साथ। Obviously, do you consider the sea as a character in the novel Old Man and the Sea? Yes, sea is living character. यहां पर सी जो समंदर है वो एज अ लिविंग कैरेक्टर है, एज अ लिविंग बीइंग काम कर रहा है, क्योंकि आपको समंदर क्या कर रहा है, जो भी मछेरे, जो माहीगीर, जो मछलियां पकड़ने वाले वहां पर मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं, सी एज अ लिविंग बीइंग काम इस तरह से कर रहा है कि वो आपको फूड भी प्रोवाइड करता है, आपको इकोनॉमिकल जराए भी आपको देता है, और साथ ही साथ आपको जिंदगी की तरह जैसे लिविंग बीइंग होता है, और आपको यहां पर परेशानियां भी आती हैं, जैसे शार्क्स के अगेंस्ट उसे स्ट्रगल करना पड़ी ओल्ड मैन को। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं जी टॉपिक्स। ऐसे लिखना होता है, एक ऐसे लिखना है। एडवांटेजेस ऑफ फ्री प्रेस, फ्री मीडिया के एडवांटेज क्या है, इसके आपने लिखना है। माई लास्ट डे एट यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी पे माई लास्ट डे पे आप लिख सकते हैं। बेस्ट बुक्स आर बेस्ट कंपेनियन, किताबें बेहतरीन साथी, इस पे आप लिख सकते हैं। लंबा चौड़ा ऐसे लिखा जा सकता है। ट्रिप टू नारायण वैली, एक लंबा चौड़ा ऐसे लिखा जा सकता है। माई एम इन लाइफ, एक लंबा चौड़ा ऐसे लिखा जा सकता है। इनमें से कौन सा ऐसे है जिसके मुतालिक आपके जहन में उर्दू में एक पूरी स्टोरी नहीं बनती? कोई एक ऐसे इनमें से बता दें जिसपे आप कहें कि मेरे माइंड में उर्दू में स्टोरी नहीं बन रही। आपने इंग्लिश में याद नहीं किया हुआ छोड़ दें, लेकिन उर्दू में जैसे ही आपके माइंड में इस पे स्टोरी बन गई है, जिसपे आपके माइंड में ज्यादा मटेरियल आ रहा है, उस ऐसे को लिखना शुरू कर दें। आउटलाइन बनाएं, 7-8 हेडिंग्स दे लें। जब 7-8 हेडिंग्स बन जाएंगी, आपने आउटलाइन क्रिएट कर ली है, उसके बाद आपको किसी भी किस्म का कोई मसला होगा ही नहीं। उन्हीं आउटलाइंस को आपने आगे एक्सप्लेन करना है बस। नेक्स्ट आ जाए जी, आप लोगों के पास करेक्शन होती है। ये इडियम्स हैं और ये करेक्शन है। यहां पर ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है 5 फॉलोइंग इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस, और यहां पे करेक्शन दी हुई है, हालांकि ये करेक्शन है और ये इडियम्स है। ये आपने करेक्शन मुकम्मल करनी होती है, इडियम्स पे जुमले बनाने होते हैं, एप्लीकेशन आ जाती है और लेटर आ जाता है। Write a letter to the editor of newspaper pointing out the evils of encroachment. Write an application to your principal asking for college leaving certificate. आप लोगों में से कौन सा बंदा है जिसने ये कॉलेज स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे एप्लीकेशन नहीं लिखी थी? हर बंदे ने मैट्रिक में की हुई है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तो आप लोगों को 8th क्लास में पढ़ा दी जाती है। हाँ, वहां पे छोटी होती है, मैट्रिक में आगे थोड़ी बड़ी हो जाती है, इंटर में आगे थोड़ी मजीद बड़ी हो जाती है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, फिर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। सिक लीव पे बहुत दफा एप्लीकेशन लिखी होती है, आप लोगों ने लिखी होती, ठीक है। ये आप लोगों का पूरा पेपर है। मुकम्मल तरीका मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से आपने पेपर अटेम्प्ट करना है। ये चीजें आपने इस तरह से देखनी है, पूरा टाइम आपने कंज्यूम करना है। उसके बाद जी स्पेलिंग मिस्टेक्स, सबसे बड़ा मसला। स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर आप लोग करेंगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। कटिंग आप लोग करेंगे आप लोगों को नंबर नहीं मिलेंगे। ओवर राइटिंग करेंगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये चीजों को लाजमी जहन में रखते हैं। और सबसे मेजर प्रो टिप मैं आपको जो देता हूं लास्ट पे आके, जब आप लोगों के पास पेपर आए, जब आप लोगों ने पेपर पकड़ना है, सबसे पहले तो आप लोगों के पास आंसर शीट आएगी, उसके ऊपर आपने मार्जिन लाइंस लगानी है, अपने नेम वगैरह, रोल नंबर वगैरह, एग्जामिनेशन, सारी चीजें लिखनी है, सब्जेक्ट्स वगैरह, और अपनी आंसर शीट को रख देना। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन पेपर आ गया। क्वेश्चन पेपर को देखना नहीं है, उल्टा करके रख देना। उल्टा करके क्वेश्चन पेपर को आपने रख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, 3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है, 3 मरतबा दरूद इब्राहिम। उसके बाद 21 मरतबा या अल्लाह हो या फतह हो, या अल्लाह हो या फतह हो। फतह क्या होता है? कामयाबी। ये आप लोगों ने पढ़ना है 21 मरतबा। उसके बाद आपने पेपर पढ़ना शुरू करना है। 15 से 20 मिनट लगाने हैं आपने पेपर पढ़ने पे। 15 से 20 मिनट आपने पेपर पढ़ने पे लगाने हैं। आधा घंटा आपका गुजर जाएगा।
2.5 घंटे आपके पास होंगे पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। जब तक आप समझ के नहीं देखेंगे, आप लोगों ने क्वेश्चन को टिक कर लेना है कि ये वाले हमने क्वेश्चन करने हैं, ऐसे को टिक कर लेना है कि मैंने ये वाला ऐसे मेरे माइंड में सही आ रहा है, ये मैंने करना है। लेटर एप्लीकेशन में से चेक कर लेना है, इडियम्स में चेक कर लेना है, फ्रेजल वर्ब्स, करेक्शन, वो सारी की सारी टिक मार्क करके पेपर लिखना शुरू करना है। पेपर लिख के जब आप लोग पेपर अपना मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद अगेन आप लोग या अल्लाह या फताह पढ़ेंगे 21 मरतबा, 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ेंगे, दरूद इब्राहिम, और अपने पेपर को उसके बाद अल्लाह के सुपुर्द करके और एग्जामिनर के सुपुर्द करके आप वापस आ जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा आपका पेपर कभी भी फेल नहीं होगा किसी सूरत। ये 3 घंटे आपने परफॉर्म करना होता है। जैसे एक घोड़सवार होता है ना, तो वो पूरा साल उस घोड़े की प्रैक्टिस भी करवाता है, उसे खाना भी खिलाता है, उसको सेहत याब रखता है, मेडिसिन, इलाज, परवरिश, खाना पीना, हर चीज वो करता रहता है। किस लिए? एक छोटी सी रेस होती है, उस रेस के लिए पूरा साल उस पर मेहनत करता है। एक रेस करने वाला है, दौड़ने वाला बंदा है जो कि रेसिंग में, कंपटीशंस में जाता है, वो क्या करेगा? अपने आप को फिट रखेगा, अपने आप को खाना शाना बेहतरीन जो भी उसके बॉडी के लिए जरूरी है और सेहतमंद है वो इस्तेमाल करेगा। कोई प्रोटीन्स लेने हैं वो लेगा, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ईच एंड एवरीथिंग, पूरा साल साथ साथ प्रैक्टिस करेगा, रोज भागेगा, दौड़ेगा, कंपटीशन, अपने आप को हर टाइम कंपटीशन में रखेगा। उसी प्रैक्टिस करते करते वो कंपटीशन में चला जाएगा और कंपटीशन विन करके आ जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस तो शुरू से करते ही नहीं है, सबसे बड़ा मसला ही आप लोगों का ये है। उसके बाद आके ये चीज कि आप लोगों के पास ये 3 घंटे होते हैं, उन 3 घंटों में भी आप लोग परफॉर्म नहीं करते हैं। मेरी स्टूडेंट्स के साथ हमेशा लड़ाई और जंग इस चीज की रही है कि स्टूडेंट्स पेपर में बैठ के परफॉर्म नहीं करते हैं। वो 3 घंटे आप लोगों का पेपर होता है, 3 घंटे तो अपनी जान मार दिया करें ना, उसके बाद रिजल्ट ना आए तो फिर बताइएगा, लेकिन कम से कम वो 3 घंटे तो अपने लगाएं, वो तो सही कंज्यूम करें यार। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। वीडियो काफी लंबी हो गई है, लेकिन ये टिप्स देना आप लोगों के लिए जरूरी था। आज वाले पेपर के लिए भी जरूरी है, कल वाले पेपर के लिए भी जरूरी है, परसों वाले पेपर के लिए भी जरूरी है। अगर पार्ट 1 वाले स्टूडेंट्स को चाहिए कल के लिए, मैं अगेन पार्ट 1 का पेपर भी शो करवा के उस पर भी इंशाल्लाह ताला हर चीज बता दूंगा अगेन कि कैसे कैसे करना है। आगे पार्ट 2 का आप लोगों का पेपर आ जाएगा 1 मार्च को, उसके लिए भी यही वीडियो है, काइंडली तैयारी कर लें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए हूँ, हर टाइम आप लोगों के लिए मैं क्वालिटी कंटेंट कोशिश होती है मेरी शेयर करूं। मैं वीडियोस 4-4, 5-5 वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड नहीं करता हूं। ये अगर आप देखें तो 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, एक वीडियो मेरी लगी होती है। कभी कभी तो ये वैसे ही मेरी जो 3-3, 4-4 दिन का गैप आ जाता है, मैं वीडियो लगाता ही नहीं हूं क्योंकि टाइम नहीं तो मिलता। तो काइंडली आप लोग अपनी जो मैं आप लोगों को समझाऊं, सिखाया करूं, उसको सीखा करें, काम किया करें, पढ़ा करें। मेरे स्टूडेंट्स के रिजल्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, आप वो देख सकते हैं। आपको उससे भी आइडिया हो जाएगा कि जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जिनको मैं इस तरह से तैयारी करवाता हूं, जो मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूं, उनके पेपर में मार्क्स कितने अच्छे आते हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।